इन चार परिस्थितियों में पुरुष को स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही रोचक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही सत्यवादी व धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में ना कोई गरीब था ना कोई भूखा प्यासा। राजा के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसको राजा बिना कुछ कार्य किए ही उसे अपने नौकर के जितना वेतन देते थे। जब ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, हमको राजा का धन खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। राजा ने हमसे कभी भी काम नहीं लिया। राजा साहब हमें वेतन तो एक नौकर के बराबर देते हैं परंतु हमसे कोई काम नहीं करवाते। हम ये चाहते हैं कि हम राजा के ऋण से उऋण हो जाएं और उऋण हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएगा। यही सब सोचकर वो ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे महाराज, आपका दिया हुआ धन खाते खाते हमें बहुत वर्ष बीत गए परंतु आज तक आपने हमसे कोई भी काम नहीं लिया। हम ऊपर जाकर धर्मराज को क्या मुख दिखाएंगे, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमसे कोई कार्य करवाएं जिससे हमें अपने ऊपर ऋण चढ़ा हुआ महसूस ना हो, अर्थात अपने आप को ऋण मुक्त महसूस कर सकें। प्रिय दोस्तों, उस ब्राह्मण की बात सुनकर वो राजा कहने लगा, देखो महाराज, वैसे तो हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं करवाते, लेकिन यदि आज आप ज्यादा कह रहे हैं तो हम आपको एक काम बताते हैं, आप उसे कर लाना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान कराओ और छोटी सी शीशी में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना, यही आपकी नौकरी होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। वो तुरंत ही अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे भाग्यवान, आज मैं राजा के कहने से गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तभी ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, यदि तुम गंगा स्नान को जाओगे तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी। आप तो इस बात को जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना और जब तक आप मुझसे पहले भोजन न कर लो तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। तभी ब्राह्मण कहता है, देखिए, मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बनाए देता हूँ, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 2-4 दिनों की तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव गंगा स्नान को चल दिए। जाते जाते वो राजा से कह गए कि मेरी ब्राह्मणी घर पर अकेली है, तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसकी खबर लेते रहना। प्रिय दोस्तों, तभी राजा ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ब्राह्मणी का पूरा ख्याल रखूंगा और उसकी खबर लेता रहूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो ब्राह्मण तो गंगा स्नान को चला गया। इस दौरान वो राजा ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए रोज उसके घर पर लगा आते थे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर पंडित जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। लोगों ने उसे बुझाने की बहुत कोशिश की पर वो आग नहीं बुझ पाई। धीरे धीरे आग पंडित जी के घर तक पहुंच गई। उस समय वो ब्राह्मणी दीवार पर लगी पंडित जी की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब घर में फैल गई तो ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर को छाती देकर खड़ी हो गई, कहीं मेरे पति की तस्वीर आग में न जल जाए। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, उस तस्वीर के साथ ही साथ वो ब्राह्मणी भी जलकर राख हो गई। राजा को जब पता चला तो राजा भागता हुआ आया और ब्राह्मणी को मरा देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वो अपने मन में सोचने लगा कि गजब हो गया, अब वो ब्राह्मण जब मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। प्रिय दोस्तों, वो राजा इसी सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान करके वो ब्राह्मण आ जाते हैं। तभी घर जाकर उसने देखा कि आग में जलकर ब्राह्मणी मर चुकी है। तो वो ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और राजा से बोला कि हे महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैंने आपसे कहा था कि मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली और न ही उसकी सुरक्षा करने की कोशिश की, इसीलिए वो आज आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण देव को कुपित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली थी, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मणी दीवार पर लगी हुई तुम्हारी तस्वीर को बचाने के चक्कर में घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वो जलकर मर गई। अब जो हो गया सो हो गया, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए
मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का प्रबंध करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 1 माह का समय दीजिए। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर राजा ने ब्राह्मणी की उस लाश को तेल में रखवा दिया और पंडित जी से कहा कि आप 1 महीने का इंतजार करो। प्रिय दर्शक बंधु, राजा वीर विक्रमादित्य अपना राजपाट मंत्री को सौंपकर अमृत की तलाश में चल दिए। कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचा। उसी गांव में एक घर के द्वारे पर चबूतरा बना हुआ था। विश्राम करने के लिए राजा उस चबूतरे पर बैठ गया। उस घर में एक वृद्ध स्त्री और उसकी पुत्रवधू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा बहुत दिनों से मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से गया तब से वो घर लौटकर नहीं आया। बुढ़िया का बेटा देखने में एकदम वीर विक्रमादित्य की तरह लगता था। राजा को द्वार पर बैठा देखकर उस बुढ़िया की पुत्रवधू उसे अपना पति समझ बैठी। उसने अपनी सास से कहा कि हे माँ जी, द्वार पर बैठा व्यक्ति देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरे पति आ गए हों। ये सुनकर बुढ़िया भी दौड़कर द्वार पर आई और राजा को अपना बेटा समझकर उससे लिपटकर रोने लगी। कहने लगी कि हे बेटा, तू इतने दिन कहाँ रहा? तेरी याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई और बहू भी दिन रात तेरे बारे में सोचकर व्याकुल रहती थी, पर तूने आज तक हम दोनों की खबर सुध क्यों नहीं ली? उन सास और बहू की बातें सुनकर अब तो राजा चक्कर में पड़ गया कि ये कौन सी बला सिर पर आन पड़ी। मैं तो अमृत की तलाश में यहाँ आया था, पर यहाँ आकर किस आफत में फंस गया। राजा ने उन दोनों को भांत भांत समझाया कि देखो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, तुम्हारा बेटा कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। तभी बुढ़िया कहने लगी कि हे बेटा, कि मेरा बेटा 12 वर्ष की उम्र में अपना विवाह करके यहाँ से चला गया था। आज 20 वर्ष हो गए। उसकी बहू उसकी फिक्र में सूख कर कांटा हो गई है, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तभी राजा कहने लगे, तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है? उसका कुछ अता पता मालूम है? तभी बुढ़िया बोली कि हे महाराज, दक्षिण देश में एक वीरसेन नाम का राजा राज्य करता है, जो 1.25 मन सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करने गया है, दुर्जन उसका नाम है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा विक्रमादित्य बुढ़िया और उसकी बहू को दिलासा देकर आगे की ओर चल दिए और उन दोनों से कह गए कि अतिशीघ्र तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम इस बात की चिंता ना करो। थोड़े आगे जाकर राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने वीरों को याद किया और उन वीरों की सहायता से अतिशीघ्र राजा वीरसेन के राज्य में पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा के द्वारपालों से कहा कि वो दुर्जन नाम के एक व्यक्ति को यहाँ बुला दें, जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है। प्रिय मित्रों, द्वारपालों ने जब ये खबर दुर्जन को दी तो दुर्जन फौरन भागता हुआ द्वार पर आ गया और विक्रम को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया। उसके बाद उसकी खूब खातिरदारी की। विक्रम ने बताया कि हे भाई दुर्जन, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी माँ और पत्नी का तुम्हारी याद में रो रो कर बुरा हाल है। आप उन्हें जैसे भी हो जाकर के अपनी सूरत दिखाइए। प्रिय दोस्तों, तभी दुर्जन कहता है कि हे मित्र, क्या बताऊं, राजा साहब मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते, ना ही वो मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही इस्तीफा लेते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? तभी विक्रम कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूं, मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। प्रिय दोस्तों, दुर्जन ने वैसा ही किया जैसा कि विक्रम ने बताया था। राजा को जाकर सारी बात बताई कि गांव से मेरा भाई आया है, मेरी पत्नी और मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे स्थान पर मेरा भाई, मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। प्रिय दोस्तों, दुर्जन ने वैसा ही किया। 1 माह के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उससे घर जाने की आज्ञा दे दी। दुर्जन की जगह पर विक्रम काम करने लगा। वो रोजाना राजा के पलंग का पहरा देता था। प्रिय मित्रों, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी करने लगे। अब राजा वीरसेन के हाल सुनिए। राजा वीरसेन आधी रात के बाद हर रात्रि में नगर से बाहर देवी के मंदिर में जाता था। वहां एक खौलते हुए तेल का कड़ा रखा था और वो देवी राजा वीरसेन को पकड़कर उस खौलते हुए तेल में डाल दिया करती थी। वीरसेन जब उसमें भुन जाता था तो वो उसे निकाल कर खा जाती थी और उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर देती थी और उसके बाद 1.25 मन सोना देकर उसे वापस कर देती थी। प्रिय दोस्तों, राजा अगले दिन
वही सवामन सोना गरीबों को दान में दे दिया करता था। एक दिन विक्रम ने सोचा कि राजा इतना सोना कहां से लाता है, इसका पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त जब राजा वीरसेन देवी के मंदिर को जाने लगा तो पीछे पीछे विक्रम भी चला गया और छिपकर सब घटनाक्रम देखता रहा। अपने मन में सोचने लगा कि बाहरे बाहर इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे दान भी कर देता है, क्यों ना इस राजा का कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। यही सोचकर विक्रम ने एक व्यक्ति से अगले दिन कुछ मेवाएं, इत्र, सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगवा लिए। फिर उसमें मसाले और मेवाओं को अपने बदन को चीरकर उनमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने गुप्त वीरों को बुलाकर राजा वीरसेन को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह देवी के मंदिर में स्वयं चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया। जब राजा भुन गया तो देवी ने उसे निकालकर उसे खाना प्रारंभ कर दिया। आज तो उसे हर दिन से स्वादिष्ट मांस लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां इकट्ठी की और उन पर अमृत छिड़क कर उसे पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। तू मुझसे जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। प्रिय दोस्तों, तभी राजा विक्रमादित्य ने देवी से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वरदान में सोना बनाने वाला यंत्र और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को उल्टी करके यहाँ से चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य की जान लेकर उसका मांस भक्षण मत करना। इस प्रकार देवी राजा वीर विक्रमाजीत को सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इसके बाद वो देवी राजा वीर विक्रमादित्य को अमृत का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इसके बाद राजा विक्रम वीरसेन के पास वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके ऊपर से अपने वीरों का पहरा हटाया। रात्रि के 3 बज चुके थे। जब राजा वीरसेन की आंख खुली तो वो एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगे। तभी उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, केवल वो कढ़ाई उल्टी पड़ी थी। ये सब देखकर वो राजा वीरसेन अपने मन में सोचने लगा कि आज मैं सोना कहां से दान करूंगा, आज तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि राजा के पास धन नहीं रहा। इसी चिंता में राजा वीरसेन वहां से लौटकर अपने पलंग पर आकर बैठ गए और सुबह जब हुई तो राजा के द्वार पर याचकों की भीड़ जमा होने लगी। अब तो वो राजा बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि कहां से इन्हें सोना दूं। सोना देने वाली देवी तो अंतर ध्यान हो गई और सोना वहां से हमें मिला नहीं। लेकिन प्रिय बंधु, राजा वीर विक्रमादित्य राजा वीरसेन की चिंता को समझ गए थे। उसने राजा वीरसेन से पूछा कि हे राजन, आज आप इतना उदास क्यों हैं? तब राजा वीरसेन ने विक्रम को पूरी बात कह सुनाई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो मैं दान किसका करूं? आज तक मेरे द्वार से कोई भी निराश नहीं गया है। तभी विक्रम ने कहा, आप चिंता ना करो, लो ये सोना बनाने वाला यंत्र है, इससे 1.25 मन सोना निकालकर आप दान कर दो। ये वही यंत्र है जिससे देवी आपको 1.25 मन सोना दिया करती थी। प्रिय दोस्तों, वो यंत्र विक्रम के हाथ में देखकर राजा वीरसेन आश्चर्यचकित रह गया कि देवी का ये यंत्र तुम्हारे पास कैसे आया। तब राजा विक्रम ने पूरी कहानी सुनाई। मैंने इस प्रकार देवी से उसका ये यंत्र मांग लिया है और साथ में अमृत का कलश भी। राजा वीरसेन बड़े ही विस्मय में थे कि जो काम आज तक मैं नहीं कर सका वो हमारे एक तुच्छ नौकर ने कर दिया। राजा वीरसेन को कुछ संदेह हुआ कि ये काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो वे विक्रम से कहने लगे कि सच सच बताओ तुम कौन हो। तब विक्रम ने अपना असली परिचय दिया कि वो उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य है। एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया हूँ। आपका नौकर बनकर दोनों काम हो गए, आपको सोना मिल गया और मुझे अमृत। प्रिय दोस्तों, विक्रमादित्य का नाम सुनकर राजा वीरसेन राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और उनसे नाना भांति से क्षमा मांगने लगे और उनको बार बार धन्यवाद दिया कि आपने सदा सदा के लिए मेरा कष्ट दूर कर दिया। आपका जैसा नाम सुना था आप तो वैसे ही हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार विदा लेकर राजा विक्रमादित्य वहां से चला आया और उस ब्राह्मणी के जले हुए मृत शरीर पर अमृत छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। अब तो वो पहले से अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर वे ब्राह्मण देव बड़े ही प्रसन्न हुए। कुछ दिन तो वे दोनों हंसी खुशी से रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण की पत्नी को बूढ़े ब्राह्मण से नफरत होने लगी। अब तो वो परपुरुष की कामना करने लगी। प्रिय दोस्तों, एक बात बता दूं, पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री तो वो पहले वाली स्त्री थी जो कि जल के मर गई थी। जीवित होने के बाद जब वो तरुण हो गई तो उसके भाव विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे।
पर ब्राह्मण देव को तो यही लगता था कि ये उनकी पहले वाली ही स्त्री है। प्रिय दोस्तों, ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उनकी तरुण स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध बना लिए। एक दिन वो स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में ही थी। उसी बीच ब्राह्मण देव घर में पहुंच गए। अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखकर बूढ़े ब्राह्मण ने उसे बहुत पीटा, परंतु उसके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आया। और बदलाव आता भी कैसे? ब्राह्मण तो बूढ़ा था पर उनकी स्त्री तो जवान थी। एक दिन वो स्त्री अपने पति को भोजन में विष देकर अपने प्रेमी के साथ दूसरे शहर में चली गई। इधर ब्राह्मण देव की मृत्यु की खबर पाकर राजा विक्रमादित्य अमृत का कलश लेकर आए और उन्हें पुनः जीवित किया और समझाया कि हे ब्राह्मण देव, जो अवस्था आपकी भजन करने की है उसे आपने स्त्री मोह में लगा दिया। हर काम की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी आयु तक ही सब काम अच्छे लगते हैं। जवान स्त्री को पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, पर आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी, क्योंकि विवाह संबंध, प्रेम, मित्रता बराबर बालों में ही शोभा देती है। हो सकता है विधाता ने आपको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए ऐसा किया हो, आपको प्रभु भक्ति से जोड़ने के लिए ऐसा किया हो। आपकी ही तरह राजा भर्तरी की स्त्री भी पतिव्रता थी। जब मरने के बाद गुरु गोरखनाथ ने उसे फिर से जीवित किया तो वो भी बदचलन हो गई थी। ये राजा भर्तरी को होश में लाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने अपनी माया रची थी। उसी माया के आप भी बस में हो गए हो। भोगों से कभी किसी का भी मन नहीं भरा है। जितना आप भोगों में लिप्त हो गए, भोगों की अग्नि उतनी ही प्रबल होती जाएगी और एक दिन ये भोग आपको ही भोग लेंगे। इन 4 परिस्थितियों में स्त्री में मन नहीं लगाना चाहिए। नंबर 1, जब स्त्री बदचलन हो जाए और वो आपका अपमान करने लगे। नंबर 2, जब स्वयं के ऊपर बुढ़ापा आ जाए और आप जर्जर अवस्था में पहुंच गए हों, उस समय स्त्री में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, जब स्त्री मर्यादा को लांघकर धर्म का उल्लंघन करने लगे तब स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, जब स्त्री बेमेल हो, वो आपसे बल में, कुल में, धन में, सुंदरता में अधिक हो, जिसे देखकर आप सिर्फ ललचा सकते हो और वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती हो, उस अवस्था में स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की बात मानकर उन ब्राह्मण देव ने अपना शेष जीवन प्रभु भजन में लीन करने के लिए जंगल की ओर चले गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।